हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे उसी चैप्टर को जिसका नाम है 12th चैप्टर आपके कौन से सब्जेक्ट का? 5th स्टैंडर्ड EVS का 12th चैप्टर जिसका नाम है फूड फॉर ऑल। सो गाइस, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और 2 जा चुका है। अगर आप सभी ने लेक्चर 1 और 2 को नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर उन लेक्चर्स को कंप्लीट करो ताकि आपको ये जो पूरा चैप्टर है और इसके अंदर के बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कवर किया हुआ है वो सारी चीजों का नॉलेज मिल सके और आप एग्जाम में बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, जरूर से सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए ओवरऑल चैप्टर। ओके, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसकी वजह से इस चैप्टर के अंदर मतलब मल्टीपल कंटेंट्स, मल्टीपल चीज़ें आपको बताई हुई है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स बताए हुए हैं। तो इसकी वजह से इस चैप्टर के लेक्चर्स थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि आपको एक बार में ही सारे टॉपिक को अगर पढ़ा देंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें भूल जाओगे आप। इसके लिए मैं छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 और इसके अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया हुआ था कि हम किसके बारे में देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, फर्टिलाइजर्स के बारे में। अगर किसी पौधे में कीड़े लग जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम फूड ग्रेन्स को स्टोर कैसे कर सकते हैं, उनको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, ऐसी मल्टीपल चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है बच्चों? जब रैपिडली एक ही फील्ड में, एक ही जमीन पर रैपिडली एक के बाद एक फूड क्रॉप्स जो होते हैं वो ग्रो हो रहे, हार्वेस्ट हो रहे, ग्रो हो रहे, तो उसके बाद जो मिट्टी का जो सॉइल होता है ना उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब जैसे सपोज कि आप कंटिन्यूसली एक पेज, जब आप फर्स्ट पेज पर लिखना शुरू करते हो तभी आप बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग में लिखना शुरू करते हो, बट उसके बाद सेकंड पेज लिखोगे, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, 5 पेज, 6 पेज, जब आप कंटिन्यूसली लिखोगे ना तो जब आप 5-6 पेज पे पहुंचोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा कंटाल आ जाएगा और आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब निकलनी होगी और बहुत ज़्यादा स्लो हैंड राइटिंग निकलेगी क्योंकि आपका हाथ बहुत ज़्यादा थक जाएगा, है कि नहीं? यही सेम चीज आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो कि जब भी एक ही जमीन में से बार बार क्रॉप्स उग रहे हैं, कट रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, फिर से उग रहे हैं, फिर से हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद से वो जो जमीन है उस पे जो सॉइल है उस सॉइल की क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। अब जब क्वालिटी उसकी डिक्रीज हो गई है तो उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है बच्चों? फर्टिलाइजर डाला जाता है, जिससे क्या हो, एकदम फास्ट फर्टिलाइजेशन हो, मतलब बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर अगर डाल देंगे तो उसके बाद अच्छी ग्रोथ आ सके, जल्दी ग्रोथ आ सके, जिसकी वजह से हम दोबारा से हार्वेस्ट कर सके। ठीक है, ये जो फर्टिलाइजर होता है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, 2 टाइप के फर्टिलाइजर कौन से होते हैं? एक तो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है और दूसरा कौन सा होता है? केमिकल फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, ये जो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, नेचर से बने हुए, नेचर में जो चीजें हैं हमारे आसपास उन्हीं चीजों के हेल्प से बनाए हुए ये फर्टिलाइजर्स होते हैं। और नेचुरल फर्टिलाइजर को ऑल्सो हम क्या कह सकते हैं? मैन्यूर्स कह सकते हैं। ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइजर को हम मैन्यूर्स भी कह सकते हैं और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसे हम केमिकल भी कह सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको याद रहेगा ये चीजें कि नेचुरल फर्टिलाइजर को हम मैन्यूर कहेंगे और केमिकल फर्टिलाइजर को हम केमिकल फर्टिलाइजर ही कहेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद अब हम सोचेंगे कि नेचुरल फर्टिलाइजर बनता कैसे होगा और केमिकल फर्टिलाइजर कैसे बनता होगा। केमिकल का तो हम सिंपली रिलेट कर लेते हैं, है कि नहीं? चलो नेचुरल फर्टिलाइजर की तरफ आते हैं। ये जो नेचुरल फर्टिलाइजर है ये किस तरह से बनाया जाता है? ये ज़्यादातर पहले के टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है, अभी के टाइम पर भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है। और एज वेल एज केमिकल फर्टिलाइजर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर फॉर एग्रीकल्चर। ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी अच्छा काम करता है और नेचुरल वाला दोनों अच्छा काम करता है और सभी एग्रीकल्चर में ये दोनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। सब अपनी चॉइस के हिसाब से इस फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स भी मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो नेचुरल फर्टिलाइजर है इसे बनाया कैसे जाता है? आपने हरी हरी पत्तियां देखी हुई है
है कि नहीं। वो जो पत्तियों को ना एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, एक कुएं जैसा खोदा जाता है या फिर एक ड्रम रहता है, उसके अंदर उसे रखा जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे सड़ता चले जाता है। उसके बाद जो अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनका जो पॉटी किया हुआ जो रहता है उसे डाल दिया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से ऐसे मल्टीपल चीज़ों को, काइयाँ जो होती है उन चीज़ों को डाल दिया जाता है। ऐसे मल्टीपल चीज़ों को डालने के बाद क्या बनता है, धीरे धीरे वो बहुत मतलब धीरे धीरे वो अंदर अंदर सड़ना शुरू हो जाता है। और जब वो बहुत अच्छी तरह से बहुत लंबे टाइम के बाद उसे जब वो पूरी तरह से बन जाता है उसके बाद उसे डाल दिया जाता है। और ये डाल देने की वजह से क्या हो जाता है, ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है। इसके अंदर कोई भी केमिकल मिक्स नहीं होता। उसके अंदर हमारे घर के अंदर की जो कुछ सब्जियां खराब हो गई है, सड़ गई है या एक्स्ट्रा बच गई है, ऐसी मल्टीपल चीज़ों को उसके अंदर डाल दिया जाता है। पत्ते जो सड़े हुए पत्ते होते हैं, पेड़ से गिरे हुए पत्ते होते हैं, उसके बाद अगर खेती वगैरह मतलब नदी है, काइया जो होती है वो चीज़ें हो गई। उसके बाद जो गाय के जो गोबर होते हैं, ऐसी जो अलग अलग जो एनिमल्स की पॉटी होती है, उन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को डालने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी केमिकल भी मिक्स नहीं करना पड़ता है, बट ये नेचुरली एक अच्छा फर्टिलाइजर बन जाता है और ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है हमारे एग्रीकल्चर में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर मल्टीपल केमिकल्स का एक मिक्सचर होता है, जो कि हमारे जो भी हम जिस भी चीज़ का हम खेती कर रहे हैं, जो भी चीज़ की हम खेती कर रहे हैं, चाहे हम फ्रूट्स की खेती कर रहे हैं, वेजिटेबल्स की खेती कर रहे हैं, अलग अलग क्रॉप्स की खेती कर रहे हैं, ठीक है। सो हम किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग केमिकल के मिक्सचर को बनाकर एक फर्टिलाइजर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं हमारे खेती के अंदर, हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, और तब जाकर वो बढ़िया तरीके से ग्रो भी होता है, ठीक है। सो जब हम केमिकल के मिक्सचर को डालते हैं तो वो एक हमारा केमिकल फर्टिलाइजर बन जाता है। जब हम नेचुरल चीज़ों को, जो हमारी पेड़ पौधे पत्तियां जो होती है, ऐसे गाय का जो गाय गोबर वगैरह जो होता है, वो सारी चीज़ें, घर के अंदर की जो सड़ी हुई सब्जियां वगैरह रहती है, वो सारी चीज़ों को डालने के बाद एक नेचुरल फर्टिलाइजर बनता है, उसे भी हम डाल सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। सो वो नेचुरल हो जाता है, ये केमिकल हो जाता है। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये जो फर्टिलाइजर्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर और हमारे एग्रीकल्चर की ग्रोथ के अंदर, क्योंकि अगर हम फर्टिलाइजर्स ही नहीं डालेंगे तो वो मिट्टी के अंदर अपनी एक ताकत ही नहीं आएगी। उसके अंदर बिल्कुल वो मिट्टी जो होगी ना, वो पूरी तरह से उसके अंदर का फर्टिलाइजर मतलब होगा ही नहीं उसके अंदर ना, तो सॉइल के अंदर की जो ग्रोथ पावर रहती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, वो खराब हो जाएंगे ऐसे, तो ना बिल्कुल भी वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो इसकी वजह से फर्टिलाइजर्स को डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से सॉइल पावर इंक्रीज होता है, सभी अच्छी तरह से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो यही सारी चीजें आपको बताई हुई है फर्टिलाइजर्स के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो जैसे सपोज कि आपको अगर मैं एक पेड़ बना के दिखाती हूँ, ये एक पेड़ है, मैंने ये चीज़ ना तुलसी के पौधे में भी नोटिस किया हुआ है, ठीक है। सो जैसे ही जैसे सपोज कि ये अलग अलग ये हमारा वो पेड़ की जो डालियाँ होती है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। बट आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि ये पेड़ में ना अचानक से कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। इनकी जो यहाँ से जो डंठलें शुरू हो रही है ना, यहाँ से ना छोटे छोटे कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ना पत्तियाँ जो होती है ना, वो धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है, उसकी कलर्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। सो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं। जब उसके अंदर कीड़े लग गए तो वो अपने आप मुरझाने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है बच्चों, पूरा पौधा ही खराब हो जाता है और एक से ये चीज़ दूसरे में जाता है और इसके बाद ना वो मिट्टी को भी खराब कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर और अगर हम ग्रो करेंगे, कोई भी और नया पौधा भी लगाएंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। और उससे जो हार्वेस्टिंग आएगी ना, हार्वेस्टिंग अगर आ भी गई बाय चांस, तो वो हार्वेस्टिंग के अंदर भी कीड़े लगे होंगे, वो खराब रहेगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा। तो ये सारे रीजंस की वजह से क्या करते हैं लोग कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन मल्टीपल डिसीजेस से, मल्टीपल जो बीमारियां होती है, इन सभी चीज़ों से उन्हें बचाने के लिए उसके अंदर वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, उनके प्रोटेक्शन के लिए वो डिफरेंट केमिकल्स को उसके ऊपर छिड़कते हैं। उसके बाद उनके फर्टिलाइजेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए, मतलब उसके अंदर अच्छी तरह से ग्रोथ आए, इसके लिए वो अलग अलग केमिकल्स को उसके ऊपर छिड़कते हैं। फिर अलग अलग दवाइयों को बनाया जाता है, जिससे उन्हें उस पर छिड़कने की वजह से वो क्या हो जाता है, वो सारे कीड़े वगैरह जो भी होते हैं वो लगने उस पर बंद हो जाते हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका प्रोटेक्शन होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रॉप्स, जो भी क्रॉप आप ग्रो कर रहे हैं
उसका थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाता है, और जब प्रोटेक्शन अच्छी तरह से होगा तो क्या होगा कि अच्छी तरह से वो ग्रो हो जाता है। ठीक है, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये जो अटैक है, जो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, पेस्ट जो होते हैं, ये सारे कीड़े मकोड़ों के अटैक वगैरह से, तो ये सारी चीज़ों की वजह से उस पर पेस्टिसाइड्स को छिड़का जाता है, उसके ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो कीड़े मकोड़े हुए, कुछ भी गंदा रहा तो वो उस पे से धीरे धीरे हटना शुरू हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। जो भी कीड़े वगैरह जो लगे हुए होते हैं ना पौधे के ऊपर, वो मर जाते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके प्रोटेक्शन के लिए, मतलब किसी भी क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर क्या छिड़का जाता है, पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं, और उसके साथ साथ छिड़कना मतलब उसके ऊपर डाला जाता है। ठीक है, सो पेस्टिसाइड्स को उसके ऊपर डाला जाता है, साथ ही साथ कुछ अलग अलग केमिकल्स को भी सीड्स के ऊपर लगाया जाता है। उस केमिकल को सीड्स के ऊपर लगा देने से पहले, मतलब जब हम सीड्स को मिट्टी के अंदर बोने वाले होते हैं, उससे पहले उसके ऊपर थोड़ा सा वो हल्का सा केमिकल लगा देने की वजह से वो जो पौधा होगा या फिर जो भी हार्वेस्टिंग आने वाली है वो अच्छा और अच्छी क्वालिटी का आएगा। ठीक है, सो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्रॉप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब बच्चों अगर हम लोग स्टोरेज की बात करें कि आपके गाँवों में अगर शायद से आपने कभी ना कभी खेती देखी होगी, बट आपने ये चीज़ ज़रूर से देखा होगा, आपने बहुत सारे बड़े बड़े गोडाउन्स देखे हुए हैं क्या। जो दुकान वाले होते हैं ना, वो भी अपना बड़ा सा गोडाउन होता है वो लोग का, उसके अंदर वो चावल, गेहूँ, ये सब जो चीज़ें, वीट, राइस, ये सारी जो चीज़ें हैं, उनको बड़े बड़े सैक्स में, बड़े बड़े गोनी के अंदर, जो सैक होता है, बड़ा बड़ा गोनी जो होता है उसके अंदर डाल के रखते हैं। ठीक है, जैसे 30 किलोस का ऐसा गोनी बनाकर उसके ऊपर पूरा मतलब उस रूम के अंदर भर के रखते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर अगर बाय चांस कोई चूहा आ गया, चूहा या फिर कॉकरोच लग गए या फिर कोई चींटी लग गई, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है कि वो पूरा का पूरा गोडाउन खराब हो सकता है, वो पूरा का पूरा जितना भी ग्रेन जो भी हार्वेस्टिंग किया है हमने, वो पूरा हार्वेस्टिंग हमारा वेस्ट हो सकता है। ठीक है, सो स्टोरेज करने के लिए ये जो जितने भी हार्वेस्टिंग होता है उसे एकदम सेफली स्टोर करने के लिए लोग क्या करते हैं कि उसे सबसे पहले बढ़िया तरीके से सुखाते हैं, चाहे वो गेहूँ चावल जो भी हो, उसे बढ़िया तरीके से उस फूड ग्रेन को जो भी चीज़ें हैं वो उसको अच्छी तरह से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसे क्या करते हैं, बड़े बड़े सैक में उसे भरा जाता है, और भरने के बाद उसे अच्छी तरह से सील पैक किया जाता है। वो पैक कर देने उसे अच्छी तरह से बांधा जाता है, गोनी को बढ़िया तरीके से बांध दिया जाता है। उसे बांध देने के बाद एक के ऊपर एक क्लीन रूम के अंदर, एक अच्छे से गोडाउन, जैसे वेयर हाउस आप सभी को पता है, एक अच्छे से गोडाउन के अंदर बढ़िया तरीके से उसे क्लीन करके रखा जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, नीम का छिड़काव कर देते हैं। नीम की जो पत्तियां होती है उसे डाल दिया जाता है। नीम की पत्तियां अगर होगी तो उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते। ठीक है, आपने कभी कभी नोटिस करोगे तो आपके घरों में भी जब भी पूरी चावल की गोनी अगर किसी ड्रम में, किसी डब्बे में डाला जाता है ना, तो उससे पहले उसके अंदर थोड़ा सा नीम का पत्ता डाल देते हैं या तुलसी का पत्ता डाल देते हैं, तो ऐसी चीज़ें उसके अंदर पहले डाल दी जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से जब नीम के पत्ते को डाल देते हैं तो नीम का जो पत्ता होता है ना, वो उसे हेल्प करता है कि उसके अंदर कोई भी कीड़े मकोड़े ना लगे। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों से सेफ्टी के लिए, इन सारी चीज़ों से सेफ रखने के लिए हम इस तरह की बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले वो जो भी जिसकी खेती है वहाँ से वो हार्वेस्टिंग करके उसे सुखाएगा, उसके बाद उसमें नीम की पत्ती डालकर उसे बड़े बड़े सैक में डालकर लोड करेगा, अपने घर के अंदर रखेगा। उसके बाद जाकर धीरे धीरे वो जो भी उनके लोग होंगे जिनके साथ उनका कांटेक्ट होगा कि उन्हें वो बेचेंगे। ठीक है, फिर वो बेचने के बाद उनके पास जाएगा, वो अपने घर पे मतलब अपने गोडाउन में, अपने वेयर हाउस के अंदर रखेंगे। फिर जाकर वो अलग अलग दुकानदारों को सप्लाई किया जाएगा। सो वो दुकानदार भी उसे सेफली अच्छी तरह से रखेंगे, क्योंकि वो सेफली नहीं रखेंगे और उसमें कुछ खराब हो गया, चूहे ने अगर उसको काट दिया तो फिर वो पूरा गोनी खराब हो जाएगा, और इसकी वजह से सारे जो भी राइस होंगे या व्हीट होगा, वो जितनी भी चीज़ें होगी ना, वो पूरा गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसके लिए उसकी सेफ्टी के लिए मल्टी लेयर्स होते हैं, मल्टीपल तरीके से उसको सेफ रखा जाता है, मल्टीपल लोगों तक वो पहुंचता है कि नहीं। सो उसे सेफली पहुंचाना, उसका ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है अगर गेहूं चावल नहीं होगा तो हम खाना खा ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। सिर्फ फ्रूट्स पे या सिर्फ वेजिटेबल पे कोई भी इंसान नहीं सर्वाइव कर सकता है कि नहीं। सो इसी तरह से क्या करते हैं लोग,
इसकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम स्टोरेज ऑफ ग्रेन किस तरह से करते हैं और साथ ही साथ हम प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप किस तरह से करते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं, नेचुरल एंड केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, कौन सा किस तरह से बनता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, सो आई होप सो आप सभी को ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा, अच्छी तरह से सारे टॉपिक्स बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। अब इस चैप्टर का एक और लेक्चर आने वाला है जिसके अंदर हम कुछ लास्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और देन ये जो पूरा आपका चैप्टर है वो बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अगर आप सभी ने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 को कंप्लीट कर लो। ओके, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, चलो बाय।